हिमाचल प्रदेश में मंडी की जेल रोड प्रसिद्ध के मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट से राहत मिली है। उच्च न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष को स्थगनादेश देते हुए आदेश दिया है कि इस अवैध मस्जिद को गिराया नहीं जाएगा। यह आदेश तब आया है जब मुस्लिम समुदाय ने निगम आयुक्त द्वारा 13 सितंबर को जारी किए गए निर्णय को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को निर्धारित की है। इस बीच निगम को मामले से संबंधित सभी रिकॉर्ड 3 दिन के भीतर अदालत में पेश करने के लिए कहा गया है। यह स्थिति उस समय उत्पन्न हुई है जब हिंदू संगठनों ने 13 सितंबर को शहर में एक प्रदर्शन किया था, जिसमें उन्होंने अवैध मस्जिद को गिराने की मांग की थी। मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलील में कहा था कि मस्जिद का निर्माण वैध था और इसे गिराने का कोई औचित्य नहीं है। उनका कहना है कि धार्मिक स्थलों को बनाए रखने का अधिकार उन्हें संविधान द्वारा दिया गया है। इस मामले में हिंदू संगठनों का आरोप था कि मस्जिद का निर्माण नियमों के खिलाफ किया गया था और यह अवैध था। मंडी की इस मस्जिद का मामला स्थानीय समुदाय के बीच तनाव का कारण बना हुआ है। मुस्लिम समुदाय के नेता इस निर्णय को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताते हैं। इस पूरे मामले ने स्थानीय राजनीति में भी हलचल मचा दी है, क्योंकि धार्मिक स्थलों को लेकर विवाद अक्सर सांप्रदायिक तनाव को बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार आगामी सुनवाई का सभी ने ध्यान रखा है, जो कि 20 अक्टूबर को होनी है। इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ शिमला से हमारे संवाददाता पराक्रम चंद जुड़े। सीधे उनसे रूबरू होते हैं और जानते हैं इस पूरी खबर में क्या नई अपडेट है। पराक्रम, पहले इस मस्जिद को अवैध बताया जाता है, अब इस मस्जिद को वैध बताया गया है, तो हाईकोर्ट को ऐसे कौन से तर्क मुस्लिम पक्ष द्वारा दिए गए थे कि अब जो मस्जिद अवैध बताई गई थी उसे वैध करार दिया गया है? जी पराक्रम। देखिए, जो संजौली मस्जिद के विवाद के बाद जो है पूरे प्रदेश में ये मामला फैला था, तो मंडी में भी जो अवैध मस्जिद है उसको लेकर काफी हंगामा हुआ था। हिंदू संगठनों ने वहां पर प्रदर्शन किया था। अभी जो है ये वैध नहीं बताई गई है। फिलहाल जो कोर्ट है, यानी कि टीसीपी के प्रधान सचिव हैं, इन्होंने इस मामले में रोक लगाई है। यानी कि जो एमसी कोर्ट का फैसला था उसको प्रधान सचिव जो है हिमाचल सरकार के, जो कि टीसीपी के हैं, उन्होंने इसके ऊपर रोक लगाई है। फिलहाल रोक लगाई है, ये कोई वैध नहीं अभी करार दिए गए। पूरा रिकॉर्ड जो है एमसी से मंगाया गया है और उस रिकॉर्ड को देखने के बाद जो है इसके ऊपर अंतिम फैसला लिया जाएगा और 20 अक्टूबर को जो है मामले की अगली सुनवाई रखी गई है। तो उसी में जो है ये प्रधान जो सचिव है टीसीपी के, इसके ऊपर निर्णय लेंगे कि ये वैध है या फिर अवैध है। फिलहाल जो मस्जिद है वो अवैध रूप से वहां पर बनाई है, ये तो स्पष्ट है। और यही वजह से स्वयं भी वहां पर जो है मस्जिद कमेटी, उन्होंने उसको तोड़ने का निर्णय लिया था। लेकिन अब क्योंकि इसमें नया मोड़ ये है, क्योंकि जो टीसीपी के प्रधान सचिव हैं, उन्होंने इसमें फिलहाल रोक लगाई है 20 अक्टूबर। देखो, 20 अक्टूबर का जो है पूरा रिकॉर्ड मांगा गया है और उस दिन जो है कोई बड़ा फैसला इसके ऊपर हो सकता है। उसी दिन जो है इस रिकॉर्ड के आधार पर अगली सुनवाई में कोई अंतिम निर्णय जो है यहाँ से हो सकता है, क्योंकि जो मस्जिद है उसके रिकॉर्ड को देखे बिना और सारे तथ्य को जाने बिना किसी भी चीज को गिराना सही नहीं है। इसी तरह का तर्क यहाँ पर दिया गया है। यही वजह है कि अब जो है रिकॉर्ड देखा जाएगा और उसके बाद जो है ये मस्जिद वैध है या फिर अवैध है, उसको गिराना है और किस तरह गिराना है और कितना समय में गिराना है, इसको लेकर बड़ा निर्णय जो है आ सकता है। फिलहाल 20 तारीख का अब इंतजार करना पड़ेगा इस मामले को लेकर के। पराक्रम, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने दावा किया है कि ये जो मस्जिद है ये पूरी तरह से वैध है, तो उन्होंने किस तर्क के आधार पर ये बताया है कि ये जो पूरी मस्जिद है वो वैध है? हाईकोर्ट के सामने ऐसे कौन से तर्क पेश किए गए कि हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया कि ये मस्जिद को नहीं गिराया जाएगा? जी पराक्रम। पराक्रम, अब हम आपसे जानना चाहूंगे कि हाईकोर्ट को मुस्लिम पक्ष ने कौन सा ऐसा तर्क दिया कि हाईकोर्ट ने अपना फैसला बदल दिया? पहले जिस मस्जिद को गिराने की बात हो रही थी, अब उस मुस्लिम पक्ष का दावा है कि ये पूरी मस्जिद वैध है, तो ऐसा कौन सा तर्क दिया कि हाईकोर्ट ने
पूरे फैसले को बदल दिया और अब इस मस्जिद को गिराया नहीं दिया जा रहा। देखिए, मामला हाई कोर्ट का नहीं है। ये मामला आपको स्पष्ट कर दूं कि मामला हाई कोर्ट में नहीं है, ना ही ये जो निर्णय है हाई कोर्ट का नहीं है। ये तो टीसीपी प्रधान सचिव जो है हिमाचल प्रदेश सरकार के, उनके समक्ष ये मामला है और उन्होंने 20 अक्टूबर को रिकॉर्ड मांगा गया है और उस रिकॉर्ड के आधार पर अगली कार्रवाई होगी, क्योंकि मंडी जो आयुक्त है उन्होंने जो है इस फैसले पर रोक लगाने के आदेश दिए थे। लेकिन अब जो है, क्योंकि टीसीपी के जो प्रधान सचिव है उन्होंने ये अभी फिलहाल रोक लगाई है। इसमें वैध है या अवैध है इसके ऊपर निर्णय होना है। लेकिन मुस्लिम पक्ष तो कहेगा, क्योंकि उन्होंने तो वहां मस्जिद बनाई है, कि ये वैध है। लेकिन मामला जो है वो अब सरकार के पाले में है और जो टीसीपी प्रधान सचिव है उनके पाले में है। उन्होंने इसके ऊपर अंतिम निर्णय लेना है। फिलहाल वैध और अवैध का जो निर्णय है वो 20 अक्टूबर का हमें इंतजार करना पड़ेगा, जब ये जो मुस्लिम पक्ष है और एमसी कोर्ट है, दोनों से ही रिकॉर्ड मांगा गया है कि यदि ये वैध है तो किस तरह वैध है और यदि अवैध है तो किस तरह वैध है। तो पूरे तथ्यों की जांच होगी और तथ्यों के जांच होने के बाद जो है अंतिम निर्णय के ऊपर लिया जाएगा। फिलहाल जो है 20 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा, 20 अक्टूबर का इंतजार करना पड़ेगा और हो सकता है कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद और रिकॉर्ड देखने के बाद अगली तारीख दी जाए, जिस तरह से शिमला में देखने को मिला था। शिमला में अभी जो है एमसी कोर्ट ने पहले जो है सुनवाई की, उसके बाद जो है 3 मंजिलों को गिराने का निर्णय लिया है। तो इसी तरह का निर्णय यहाँ भी जो है टीसीपी के जो प्रधान सचिव है वो ले सकते हैं। लेकिन इसमें ये जो हाई कोर्ट वाली बात आ रही है, कहीं ना कहीं ये बात सही नहीं है कि टीसीपी के प्रधान सचिव ने ये जो है रोक लगाई है और 20 तारीख का टाइम दिया है और 20 तारीख को जो है रिकॉर्ड मांगा गया है। जी धन्यवाद पराक्रम, इस पूरी खबर में हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।